इस वीडियो में हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन कैसे ड्रॉ करी जाती है, अच्छी परफेक्ट लाइन कैसे ड्रॉ करी जाती है और इनको ड्रॉ करने कुछ क्या नियम कायदे कानून है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे और ये बहुत ही आसान है। आप ज़रा सा एफर्ट लगाएंगे तो इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आप देख रहे हो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो सपोर्ट का मतलब ये बनता है कि जहाँ भी स्टॉक बार बार आके रुकता है गिरते टाइम, वो एरिया सपोर्ट लेवल हो जाता है और स्टॉक जहाँ भी जाके रुकता है बार बार, वो एरिया रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। तो सपोर्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी, आप ये देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे भी, ट्रेंड लाइन पे भी जो डायगोनल लाइन होती है, ये देखो इसको भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऐसे भी निकालते हैं हम। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम दे सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी बार बार रुकी है तो इसको हम कह सकते थे कि सपोर्ट एरिया है या मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है। या यहाँ पे देखो जब सपोर्ट टूट गया और जब निफ्टी ऊपर गई तो नहीं जा पाई तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो हम बहुत सिंपल शब्दों में पहले समझेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख रहे हो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और देखोगे स्टॉक बार बार आके इस लेवल पे आके रुक रहा है, यानी 15,660 के अराउंड। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप यहाँ से जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जब ये ड्रॉ करोगे आप तो ऑलरेडी आपको इतने सारे स्विंग लो यानी इतने सारे पिवट पॉइंट मैच कर जाएंगे। एक नंबर, एक यहाँ पे मैच कर रहा है, आप देख सकते हो, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे तो एक लंबा सा गोला बना हुआ है। ये पॉइंट जो है पिवट पॉइंट्स, ये मैच हो रहे हैं कंटिन्यू। तो इतने सारे पॉइंट मैच हो रहे हैं यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। इसी तरह एक और सपोर्ट की लाइन जो है वो मैं खींचता हूँ, जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो आप देखोगे ये लेवल जो है ये भी एक सपोर्ट लाइन है। तो कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये सपोर्ट लाइन है, तो हम समझते हैं इसको। मैं दोबारा से क्लियर करके फिर से ड्रॉ करता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो स्टॉक यहाँ से जब चलना शुरू किया तो गिरते टाइम यहीं पे आके रुकता है, फिर जब ऊपर गया यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया है, फिर अगेन ऊपर गया यहीं पे आके रुकता है। जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में बताया था, जहाँ पे स्टॉक बार बार आके रुकता है वही उसका सपोर्ट एरिया बन जाता है। फिर यहाँ से देखो डाउनफॉल हो गया, यहाँ पे देखो, और फिर अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट देके स्टॉक ऊपर गया और फिर यहीं पे आके रुका और फिर यहीं से डाउनफॉल हो गया और फिर जब डाउनफॉल हुआ तो यहीं पे इसका रेजिस्टेंस बन गया। तो कहने का मतलब यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया पे स्टॉक ने, मल्टीपल टाइम यहाँ पे आके रुका है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सपोर्ट एरिया, जहाँ पे बार बार आके स्टॉक रुकता है। मैं एक बार क्लियर करता हूँ इसको तो आप और बेहतर तरीके समझ पाएंगे। ये वाला हमने ये लाइन हमने ड्रॉ करी थी, तो आप समझ गए कि ये लाइन ड्रॉ करने का पर्पस क्या है। आप देखोगे पहले ये सपोर्ट था जब तक ये ऊपर था, लेकिन जब नीचे गिर गया तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करता है। इसी तरह जब तक ये ऊपर था, इस लाइन के ऊपर था स्टॉक, तब तक ये सपोर्ट होता है, लेकिन जब गिर जाता तो यही चीज़ रेजिस्टेंस बन जाती है। आप देखोगे यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ऊपर इसको जाने नहीं दिया क्योंकि रेजिस्टेंस था और स्टॉक फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक और सपोर्ट था, यानी कि जो स्टॉक है इसी रेंज में घूम रहा है बार बार, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है इसका। अब जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस बनेगा, जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तब जाके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। आप समझ गए होंगे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस यहाँ पे मिला रहे हैं। हमें मैक्सिमम पॉइंट मैच कराने हैं जहाँ से स्टॉक गिरता है या जहाँ पे आके बार बार रुकता है। तो एक तो ये बहुत सीधा सीधा आपको दिख रहा है, एक ये पॉइंट आपको दिखा जहाँ पे स्टॉक बार बार रुकता है, गिरते टाइम भी और ऊपर जाते टाइम भी। देखो यहाँ भी रुका, अगर आप नोटिस करोगे
तो आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ कहाँ रुका है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे, यहाँ भी रुक गया, ये अब रेजिस्टेंस बन गया तो यहाँ भी रुक गया। तो बार बार स्टॉक आके उस एरिया पे रुक रहा है, इस पूरे दायरे में स्टॉक आके रुक रहा है। तो ये इसका सपोर्ट हो गया है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन का था। अब हम डायगोनल लाइन का देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे। डायगोनल में आप देखोगे तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और देखोगे स्टॉक बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आके रुक रहा है। ये देखो, जब स्टॉक ने चलना शुरू किया, इस गिरावट जैसे यहाँ से गिरना शुरू किया और गिरावट के बाद से यहाँ आके रुका और अगेन गिरावट आई और स्टॉक कहाँ आके रुका, अगेन इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके रुका। उसके बाद से ये ऊपर गया नहीं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि स्टॉक बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास आके रुक रहा है। तो ये ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक टॉप पकड़ना है। पहले आपको टॉप फाइंड आउट करना है, फिर जो सेकंड हाई है, यानी सेकंड हाई को जब आप मैच करोगे तो थर्ड फोर्थ या जो भी होगा आगे अपने आप मैच हो जाएगा। आपको पर्पस होना चाहिए फर्स्ट हाई और सेकंड हाई को मिलाने का, आगे का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी तरह हम इसका सपोर्ट भी ढूंढते हैं। तो आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तो यहाँ अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम आके स्टॉक रुका है। ये देखो, अगर स्टॉक ने यहाँ से गिरना शुरू किया तो बार बार यहीं आके रुक रहा है इसी दायरे में। आप देख सकते हो, स्टॉक ने गिरना शुरू किया, यहाँ इसी के करीब आके रुका, फिर ऊपर गया, फिर इसी लाइन के करीब आके रुका, फिर ऊपर गया, फिर इसी लाइन के करीब आके रुका। यानी कम से कम 2-3 बार इस लेवल पे आके रुक रहा है। तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बनाना आना चाहिए और डायगोनल लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनानी आनी चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको मूविंग एवरेज का बताया है। जैसे ये मूविंग एवरेज आप देख सकते हो, मैं 200 डे मूविंग एवरेज खोलता हूँ। तो इसमें देखोगे जब तक स्टॉक इसके ऊपर था, आपको मैं दिखाता हूँ वापसी, ये सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे, ये स्टॉक गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यानी इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना। सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके रुका, यानी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर इसने गैप डाउन दे दिया, यानी सपोर्ट को तोड़ दिया, तोड़ के ये नीचे आ गया। फिर यहाँ पे ये इसका बंद तो रेजिस्टेंस गया था, बस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ स्टॉक निकल गया। और फिर यहाँ पे जब स्टॉक नीचे गिरने आया तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद इसने ब्रेक डाउन दे दिया और फिर यहाँ से नीचे गिर गया, आप देखोगे। और फिर जब इसने ऊपर जाने की कोशिश करी तो ये जो सपोर्ट जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और स्टॉक फिर नीचे आके गिर गया। तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है और लाइन ड्रॉ करनी होती है। मैं एक दो किसी और स्टॉक में ऐसे करके दिखाता हूँ। मैं आपको टाटा स्टील में दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया उसमें बना हुआ है ये चीज़। आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप समझ में आ गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही आसान है। एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है यहाँ से आपको और यहाँ पे मैच करा देना है। ये देखो कितनी बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो बहुत बार, मतलब अनगिनत बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा भी देखोगे आप। लेकिन 7th टाइम ये इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ये यहाँ से ये नीचे आ गया। अब यही सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। अब ऊपर जाने के लिए इसको इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि अब वो उस लाइन के नीचे आ गया। देख रहे हो यहाँ पे नीचे आ गया था। अब जब ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक तो ये हो गया है। और आप देखोगे तो अगर हम डायगोनल लाइन खींचे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे से ड्रॉ करोगे आप तो ये देखो, ये इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। ये लाइन
या फिर आप इसको ठीक कर लो यहाँ से। यानी देखो जो स्टॉक है इस लाइन को बार बार क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाया और फाइनली क्या हुआ कि नीचे जाके गिर गया ये। तो इसको भी आप मान के चल सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस जोन इसका हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सिंपल, बहुत आसान है। ऊपर गया, नहीं जा पाया, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर क्रॉस किया, ट्राई करी, नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर क्रॉस करने की ट्राई करी, नहीं कर पाया, पहले से ही लौट गया, फिर ऊपर गया, नहीं कर पाया, अगेन अटैम्प्ट नहीं कर पाया, अगेन नहीं कर पाया, अगेन नहीं कर पाया और उसके बाद से ये नीचे आ गया। तो ये जो था वो इसका रेजिस्टेंस बन रहा था और ये इसका सपोर्ट बन रहा था। तो ऊपर से रेजिस्टेंस तो नहीं तोड़ पाए लेकिन इसने सपोर्ट को तोड़ दिया। और आप अगर देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपको एक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा कि यहाँ पे शायद अच्छा ना बने ट्रेंड लाइन, किसी और स्टॉक में देखते हैं। आप देख सकते हो रिलायंस के स्टॉक में देखते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो रिलायंस में मैं इसको 1 आवर करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर आपको दिख पाएगा। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी यहाँ पे रिलायंस में और इस पॉइंट को मेरा मैच करने का टारगेट है बस। मैंने बताया था अगर ऊपर से खींचेंगे तो सेकंड पहले टॉप पकड़ेंगे, फिर सेकंड हाई, और जब नीचे से ड्रॉ करेंगे लाइन को तो पहले लो पॉइंट पकड़ेंगे जो लो पिवट होगा, उसके बाद जो हाई होगा ना उसका, उस हाई को हमें मिलाने की कोशिश करनी है। इसको मैं मैच करने का टारगेट रख रहा हूँ और लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये मैंने मिला दिया। तो आप देखोगे कि स्टॉक ने इसी पे सपोर्ट लिया है और यहीं से ये स्टॉक टूटा है। आप देखोगे यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे आया ऊपर और यहाँ से गिरना शुरू किया तो इसी लाइन पे आके रुका। अगेन ऊपर गया, इस लाइन को इसने तोड़ा ज़रूर लेकिन तुरंत वापस आके ऊपर चला गया। और फिर जब यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो वो स्टॉक बिल्कुल ही नीचे चला गया। तो इस तरह से इसने सपोर्ट को तोड़ दिया और स्टॉक नीचे चला गया। तो इस तरह से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। और अब क्या बन रहा है अगर आप नोटिस करोगे तो ऊपर से ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। आप ये 2 पॉइंट को मैच करा दो। जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक इधर कहीं आके रुकेगा, इस लाइन पे ही आके रुकेगा। अगर लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, लाइन के ऊपर निकल गया तो स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। बाकी ये लाइन ही इसका अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया ना तो वीडियो को थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, पीछे करके और ध्यान से देखो, आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा।